क्या सिर्फ इन जानवरों के लिए रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है या और भी कुछ कारण है? हमारे देश में पशुओं की हालत काफ़ी दुखदायक है, स्पेशली गौवंश की। पुराने ज़माने में ये गौवंश हमारे घरों की सदस्य की तरह हमारा पालन पोषण करते थे, पर अब ये सड़कों पे पाए जाते हैं, खाने की खोज में भटकते हुए। ऐसे में इन जानवरों को पुनर्वासित करना सिर्फ उनके लिए ही नहीं, सरकार और नागरिकों के लिए भी ज़रूरी है। ऐसा क्यों? सड़कों पर होती दुर्घटना। आपने कई बार अपने दोस्तों से सुना होगा कि ना चाहते हुए भी किसी बेजुबान जानवर को उनकी गाड़ी से हानि पहुंची। अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि ना तो ये बेजुबान जानवरों की गलती होती है, ना गाड़ी चलाने वाले की, मगर पशुओं को ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जाता है उनके ओनर्स द्वारा कि वे हानिकारक हो जाते हैं ड्राइवर्स के लिए भी और उनकी खुद की जीवनावस्था के लिए भी। डेयरी और पशु के ओनर्स कई बार गायों को सड़कों पर छोड़ देते हैं खाने की तलाश में। ऐसे में ये जानवर कुछ ऐसी बीमारियों के कांटेक्ट में आते हैं जो उन्हें ही नहीं बाकी इंसानों और जानवरों तक भी फैलता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी वो ऐसे विषैले पदार्थ का सेवन कर लेते हैं जैसे कि अस्पताल से निकले हुए सिरिंज या मेटालिक वेस्ट या प्लास्टिक, जो जिनके ट्रेसेस आपके दूध में आप देख तो नहीं सकते, पर आपके शरीर में एक हानिकारक असर प्रोड्यूस करते हैं जो आपके और आपके परिवार के लिए भी सेफ नहीं है। तीसरा रीज़न ये है कि नगर पालिकाओं यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को बहुत काम होता है। ऐसे में अगर कोई एनजीओ या इंडिविजुअल उनकी सहायता कर दे इन पशुओं को रिहैबिलिटेट करने में, तो सरकार का काफ़ी काम हल्का हो जाए और वो और दूसरी चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे संविधान ने पशुओं के लिए, चाहे वो जंगली हो या पालतू, कुछ नियम सुनिश्चित किए हैं। पशुओं के लिए भी कुछ अधिकार दिए गए हैं क्योंकि हमारा संविधान बनाने वाले लोग ये जानते थे कि एक देश के एनवायरमेंटल संतुलन यानी कि बैलेंस के लिए हर एक पशु उसकी बहुत आवश्यकता है। इस संतुलन को बिगाड़ने से हमारा एनवायरमेंट या प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है, जो एडवाइजेबल नहीं है। इसके अलावा सबसे सरल कारण जिसकी वजह से हमें इन पशुओं को रिहैबिलिटेट करना चाहिए, ये है कि जीने का अधिकार हर एक को होता है। अगर आप किसी मेल काफ या नर बछड़े के जीवन को या एक बैल के जीवन को देखेंगे तो आपको काफ़ी दुख होगा। उनके साथ जिस प्रकार का अत्याचार किया जाता है वो काफ़ी दुखदायक है। ऐसे में जिस तरह हम कमज़ोर जानवरों के लिए या कमज़ोर इंसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम कमज़ोर पशुओं के लिए भी आवाज़ उठाएं। डेयरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी प्रथा का पालन किया जाता है जो उस पशु के लिए ही नहीं पर हमारे परिवार के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। उन जानवरों के शरीर पे ऐसे मशीन्स लगाए जाते हैं जिनसे उन्हें बहुत पीड़ा होती है, जिसकी वजह से वो जानवर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो उस दूध में पाए जाते हैं, जिसके कारण आपके शरीर में लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके शरीर में इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं आर्टिफिशियली, जिससे भी आपके शरीर में विकृति या बीमारियां फैलती हैं। छोटे बछड़ों को अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है पैदा होते ही, जिसके कारण वो दूध नहीं पी पाते और उनकी मौत हो जाती है। चमड़े की इंडस्ट्री में एसिड और गर्म पानी इन जानवरों पर डाला जाता है, जिसके कारण उनके चमड़े उबाल कर उखड़ जाते हैं और उन्हें बहुत पीड़ा होती है। क्या ऐसा करना किसी के साथ भी ठीक है?